हाय एवरीवन। तो बच्चों हम देख रहे थे हमारे वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। तो अब तक हमने देखा कि दो लड़के थे, एक राजप्पा और एक नागराजन। राजप्पा ने उसका एल्बम टिकट एल्बम जो है वो बड़ी मेहनत से बनाया था और नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से गिफ्ट किया था। तो नागराजन का एल्बम इतना सुंदर था कि उसमें टिकट कम होकर भी वो अपने आप में इतना सुंदर था कि उसमें टिकट कम थे ऐसा समझ में नहीं आता था ने उसकी कोई कमी नहीं महसूस होती थी। और पहले जो राजप्पा का एल्बम पूरे गांव भर में, पूरे शहर, स्कूल में फेमस था, तो वह अब ना राजप्पा का एल्बम कोई पूछता नहीं था और बोलते थे कि राजप्पा का एल्बम क्या बन गया, अभी फिसड्डी बन गया, यानी किसी काम का नहीं है। और सभी नागराजन के एल्बम की ही तारीफ करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बाद का भाग। तो जो नागराजन का एल्बम था उसके जो पहला पृष्ठ था, उसके पहले पृष्ठ पर उसके मामा ने बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग से यानी मोती जैसे अक्षरों से कुछ लिख भेजा था। तो वो क्या लिख भेजा था, तो आइए जानते हैं इस पैराग्राफ में। क्या लिख भेजा था? ए एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम से छिपे, उस अनंत काल तक के लिए इस एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो अभी देखो उस एल्बम के नागराजन के पहले पृष्ठ पर यानी पहले भाग पर क्या लिखा था? एम एस नागराजन। और उसके नीचे लिखा था कि यह एल्बम चुराने वाला क्या है? बेशरम है। और ऊपर लिखे नाम को आपने कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है और क्या है? जब तक घास हरी है, कमल लाल है और सूरज जब तक पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, उस अनंत काल तक ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसे ये सब बातें उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखी हुई थी। लड़कों ने इस अपने एल्बम में उतार ली, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप ली यानी लिख ली। तो अभी ये जो ऊपर की लाइनें हैं कि क्या लिखी थी ऊपर की लाइनें? ये कि एल्बम चुराने वाला बेशरम है और उस ऊपर लिखे नाम को आपने कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये जो लाइनें हैं वो लाइनें लड़कों ने क्या की? अपने एल्बम में उतार ली यानी लिख ली। और जो लड़कियां थी उन्होंने अपने कॉपी और किताबों में टिप ली यानी उन्होंने भी अपने कॉपी किताब में लिख ली। तो उसके बाद क्या होता है कि देखो, तुम लोग यह नकल क्यों कर रहे हो? नकल जी कही के राजप्पा ने लड़कों को घुटकी दी। घुटकी दी यानी उनको बोला कि आप सब ये क्या कर रहे हो, नकल क्यों कर रहे हैं उसकी? उस मुहावरे की, ये क्या है? ऊपर मुहावरा है, उस मुहावरे की आप क्यों नकल कर रहे हो? आप सब क्या हो? नकलची कही के हो। ऐसे राजप्पा ने बाकी लड़कों को बोला। सब लड़के चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। अभी देखो, राजप्पा ने जब कहा कि तुम नकल क्यों कर रहे हो इस मुहावरे की, तुम क्या हो? नकलची कही के, नकलची हो। तब सब बच्चे क्या हो गए? चुप रह गए। लेकिन जो कृष्णन था वो चुप नहीं रहा और वो क्या बोला? देखिए, जा जा जलता है ईर्षालु कही का। देखो, कृष्णन ने राजप्पा को क्या कहा कि जा जा, तू क्या करता है? ईर्षा करता है, तू जलता है नागराजन के एल्बम से, ईर्षालु कही का। ऐसे राजप्पा को कृष्णन ने कहा। मैं कहा को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उस एल्बम से बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी मीन्स अपनी सेखी पखारी यानी उसको ऐसे बोला कि जा जा, मैं क्यों जलूं उसके नागराजन के एल्बम पे? तू जलता है,
जलने वाला क्या है? तेरा खानदान, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम तो उससे भी बड़ा है। ऐसे करके उन्होंने बोला राजप्पा ने कृष्णन को। अरे उसके पास जो टिकट है वह है, कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अभी कृष्णन राजप्पा को बोला कि अरे जा जा, तुम्हारे पास भले ही बहुत टिकट होंगे, लेकिन जो नागराजन के एल्बम में टिकट है वो तुम्हारे एल्बम में है क्या? अरे बाकी की टिकट तो छोड़ो, सिर्फ क्या है एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, उसके घर तुम पानी भरोगे, यानी उसकी चाकरी करोगे, उसका नौकर बन के रहोगे, उसके घर पानी भरोगे। इसका मतलब क्या होता है कि उसके नौकर बन के रहोगे, यानी उसके गुलाम बनोगे। ऐसे कौन बोलता है? कृष्णन बोलता है राजप्पा को। अभी राजप्पा उसको बोलता है कि देखो, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। फिर कृष्णन को राजप्पा बोलता है कि अरे मेरे पास जो टिकट है वो थोड़ी ना है नागराजन के एल्बम के पास, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, अभी कृष्णन भी उससे झगड़ा करने लगा कि वो बोलता है कि जान दो, हाँ तो उसके नागराजन के पास नहीं है तुम्हारे जैसे टिकट, ठीक है, लेकिन नागराजन के एल्बम में जो टिकट है वो तुम्हारे है पास है क्या, वही दिखा दो, चलो दिखा दो। ऐसे कृष्णन भी बोलता है। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। अभी नागराजन बोलता है कि चलो चलो, सॉरी, कृष्णन बोलता है कि चलो मैं 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि मेरे पास जो टिकट है वो तुम्हारे पास है क्या, वही दिखा दो। ऐसे कृष्णन बोलता है। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है? कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा है, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अभी देखो कृष्णन बोलता है कि जान दो, उसके एल्बम की तो बात छोड़ो, मेरे पास जो टिकट है वही तुम्हारे पास है क्या, तो वो दिखा दो, चलो 10 रुपए की शर्त लगाते हैं। ऐसे कृष्णन चिढ़ के बोला और बोलता है कि जा जा, तुम्हारा एल्बम क्या है? कूड़ा है, यानी कूड़ा है यानी कोई काम का नहीं है, कचरा है बिल्कुल। ऐसे ही सभी बच्चे बोलने लगे, जैसे कि कोरस से पीछे से गाना गा रहे कृष्णन के पीछे, हाँ हाँ कूड़ा है। ऐसे सभी बच्चे एक साथ बोलने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, इसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अभी राजप्पा अपने मन ही मन बोलता है कि जान दो, इन लड़कों से झगड़ने में फालतू है, इनको बताना बेकार है, उनसे बातें करना में कोई रखा नहीं है। ये क्या समझेंगे कि मैंने कितने मेहनत से ये टिकट बटोरे हैं ने इकट्ठा किए हैं, लेकिन एक सिंगापुर से पार्सल आया और एक ही दिल में नागराजन को क्या कर दिया, मशहूर बना दिया, हीरो बना दिया। लेकिन वो सोचता है कि ये सब लोग क्या जाने कि मेहनत की चीज का कीमत क्या होती है। ऐसे राजप्पा अपने मन ही मन बोलकर चला जाता है। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों को सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार अलगम एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचता, सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अभी देखो क्या हो गया था कि सब बच्चों का जो बिहेवियर था, उनका जो बातें करने का अंदाज था राजप्पा राजप्पा के साथ, तो उससे क्या हो गया, राजप्पा मन ही मन कूड़ने लगा, यानी मन ही मन वो सोचने लगा, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको बुरा लगता था। अभी उसको स्कूल जाना भी अच्छा
नहीं लगता था और जो बाकी लड़के थे उनके सामने जाने में उसको शर्म आने लगी थी। अभी क्या हो गया था, राजप्पा हर पहले क्या करता था, हर शनिवार और रविवार अपने दोस्तों के यहाँ टिकट खोजने, नए नए टिकट खोजने के लिए चला जाता था। लेकिन अब शनिवार और रविवार के दिन भी वो कहीं बाहर नहीं जाता आता था, सिर्फ वो घर में ही रह गया था। वो अब क्या हो गया था, घर घुसा हो गया था। घर घुसा यानी क्या होता है, जो घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं घर से बाहर, उन्हें उन्हें घर घुसे बोलते हैं। तो वैसे ही राजप्पा भी अब घर घुसा हो गया था। वो अभी टिकट खोजने नहीं जाता था। अब क्या करता था, वो घर पर ही रहकर अपना एल्बम निकालता था ट्रंक से और उसको देखता था, उसके पन्ने पलटता था और बाद में ट्रंक में डाल देता था। ऐसा वो दिन भर वैसा ही करते रहता। अभी उसको क्या होने लगी, अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अभी क्या हो गया था कि जो नागराजन का एल्बम आ गया था वो फेमस हो गया था। सभी बच्चे उसको देखना पसंद करते थे, उसकी ही तारीफ करते थे। अभी राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता था, उसको एल्बम को क्या कहते थे, कूड़ा है कूड़ा, ऐसे बोलकर चिढ़ाते थे। इसीलिए उसको भी, राजप्पा को अपने एल्बम से क्या हो गई है, अभी चिढ़ आने लगी थी। उसको भी लगने लगा था कि वाकई मेरा एल्बम क्या है, अब कूड़ा है। ऐसे अब वो भी सोचने लगा था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा हो वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अभी देखो, एक दिन क्या हो गया कि राजप्पा ने अभी सोच लिया था कि क्या कहा जाए, वो नागराजन के घर जाने का उसने सोच लिया था और उसके घर जाने लगता है। रास्ते भर में वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि वो सोचता है कि राजप्पा सोचता है कि नागराजन भला क्या जाने कि एक एक टिकट खोजना कितनी बड़ी बात है। वो क्या समझे कि मेहनत से बनाए हुए एल्बम की कीमत क्या होती है। वो नागराजन सोचता होगा कि जितना बड़ा टिकट उतनी बड़ी उसकी कीमत, या जितने बड़े देश का टिकट उतनी बड़ी उसकी कीमत। ऐसे राजप्पा सोचते सोचते नागराजन के घर चला जाता है और वो बोलता है कि वो सोचता है कि मैं कितनी दिन अपमान सहन करूं। ऐसे सोचते सोचते राजप्पा नागराजन के घर पहुंच जाता है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका टर्रा कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अभी वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, कि नागराजन को क्या करूंगा, उल्लू बनाऊंगा। मैंने तो ऐसे कितनों को उल्लू बनाया है, तो उसको भी मैं उल्लू बनाऊंगा और उसके पास जो भी अच्छे अच्छे टिकट है वो मैं उससे मांग लूंगा, उसको उल्लू बनाकर। ऐसे वो सोचता है और वो नागराजन के घर पहुंच जाता है। अभी देखो, राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अभी देखो, जो राजप्पा था वो नागराजन के घर हमेशा आता जाता रहता था, इसीलिए उसको किसी ने कुछ टोका नहीं, रोका नहीं। सीधे वो ऊपर नागराजन के कमरे में गया और वहां मेज के पास है जैसे कबर्ड वगैरह होगा, उसके पास कुर्सी हुई, उस कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन ऊपर कामाक्षी आ गई।
अभी कामाक्षी बोलती है कि भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। हम्म। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। अभी देखो, थोड़ी देर बाद जब राजप्पा नागराजन के घर गया और उसके कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद कौन आई कि नागराजन की बहन कामाक्षी वहां आ गई और वो बोलती है कि भैया तो शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? नागराजन को उसने पूछा। नागराजन को हाँ बोलने में बड़ी चिढ़ आ रही थी। उसने सिर्फ क्या कहा कि देखा है, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं। अभी कामाक्षी और ऊपर से उसको जलाती है। देखो कि बोलती है कि तुमने भैया का एल्बम देखा है क्या? कि बहुत सुंदर है ना। मैंने सुना है कि स्कूल भर में उसके जैसा एल्बम किसी के पास नहीं है। ऐसी कामाक्षी राजप्पा को बोलती है। तो राजप्पा बोलता है कि तुमसे किसने कहा? ऐसे चिढ़कर कामाक्षी पर चिढ़कर बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि राजप्पा का एल्बम स्कूल भर में सबसे सुंदर है? कामाक्षी बोलती है कि भैया ने बताया। वह कूद गया, वो फिर से चिढ़ गया, कुड़ गया ने फिर से चिढ़ गया। राजप्पा, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। अभी वो कामाक्षी पर भी चिढ़ने लगता है कि बड़े का क्या मतलब हुआ? आपके भैया ने बताया कि ये सबसे ये एल्बम स्कूल भर में मेरा ही है। तो बड़े से क्या मतलब हुआ? यानी आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा होता है क्या? ऐसे वो कामाक्षी पर चिढ़ने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट उसके बोलने से साफ जाहिर हो रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रुकी, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अभी देखो, थोड़ी देर कामाक्षी वही बैठी उसके पास बातें करते करते, और उसके बाद वो नीचे चली गई। राजप्पा वहां बैठा था और जो मेज पर ने वो कबर्ड पे जो किताबें थी वहां ऐसे किताबें बिखरी हुई यानी पड़ी हुई थी, उसको वो टटोलने लगा यानी उसको उठाकर देखने लगा। तभी उसका हाथ जो था, जो दराज था, कबर्ड था, उसके ताले को लगा। उसने वो ताला खींच कर देखा लेकिन वो बंद था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी चाबी ढूंढकर उसके उस मेज को खोद कर देखा जाए। तो उसने मेज मेज पर चाबी ढूंढ निकाली और उसको चाबी मिल गई। अभी उसको चाबी मिल गई तो उसने क्या किया कि सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को छठ कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर ली। सीढ़ियां उतर घर की ओर भागा। अभी देखो क्या किया कि उसने उसको वो उसके हाथ को वो ताला लगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस ताले की चाबी ढूंढकर एक बार देख लिया जाए। तो उसने जल्दी से चाबी ढूंढ ली और उसको चाबी मिल भी गई। तभी उसने क्या किया कि सीढ़ियों के पास जाकर देख लिया कि कोई है तो नहीं सीढ़ियों के पास, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो ऐसे उसने सीढ़ियों के पास देखा और वहां कोई न होते हुए ऐसे देखा उसने, और उसने जल्दी से क्या किया, वो दराज की लॉक खोला। ऊपर ही क्या रखा था? नागराजन का एल्बम रखा था। उस एल्बम को उसने निकाला और उसके जो पहले पृष्ठ पर लिखा था, क्या लिखा था? एम नागराजन, और जो सभी लाइनें वो उसने फिर से एक बार पढ़ी। तभी उस लाइनें पढ़ने के बाद उसका दिल क्या हो गया? जोर से धड़कने लगा यानी वो घबराने लगा। तभी उसने क्या किया कि वो जो एल्बम थी वो अपने कमीज के अंदर डाल दी और दराज बंद करके अब सीढ़ियों से उतरकर वो अपने घर की ओर भाग लिया। यानी उसने क्या किया? एल्बम को चुरा लिया। यस ना? घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका।
पूरा शरीर उस जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अभी देखो घबराहट के मारे क्या हो गया था, वो घर पर भाग भाग के आया और जो वो एल्बम लाया था चुरा के नागराजन का, उसने क्या किया, सीधे क्या गया, ऊपर गया और अपनी जो पुस्तकें थे उसके अलमारी के उसके पीछे उस एल्बम को उसने छिपा दिया और उसने क्या की थी, चोरी की थी। इसलिए वो बाहर झांकने लगा कि कोई मुझे यह एल्बम देखते रखते हुए कोई देख ना रहा हो। ऐसे करके उसने वो एल्बम पुस्तकों के पीछे अलमारी में छिपा दिया। लेकिन उसका जो पूरा शरीर वो जलने लगा था। तो शायद उसको क्या होगा, बुखार हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसने एल्बम चुरा लिया था। घबराहट के मारे उसको बुखार चढ़ गया, उसका गला सूख गया था घबराहट के मारे और उसका चेहरा उस पूरा उतर गया था, तमतमाने लगा था ने घबराया हुआ दिखने लगा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अभी देखो रात के 8 बज गए थे, तभी अप्पू राजप्पा के घर आया और जैसे वो हाथ पैर हिला हिला कर राजप्पा को सब हकीकत बताने रहा। क्या बताने लगा होगा? सुनो सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो देखो अप्पू ने कौन सी बात बताई राजप्पा को कि तुम्हें पता है क्या, नागराजन का एल्बम कहीं खो गया है। कब खो गया था? कि हम दोपहर को जब शहर गए थे और लौट कर आए तब देखा तो नागराजन का एल्बम गायब हो गया था। जब अप्पू ये बात राजप्पा को बता रहा था तो राजप्पा चुपचाप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको जाने के लिए वहां से कह दिया। उसने जाते ही अप्पू के जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया यानी लगा लिया। जैसे ही अप्पू उसके घर से चला गया वैसे ही राजप्पा ने क्या किया, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। अभी जैसे ही अप्पू अपने घर गया वैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर से एल्बम निकाला और देखने लगा कि कहीं उसका उसकी चोरी क्या ना हो जाए, पकड़ी ना जाए। उसको बहुत डर लग रहा था। So dear student, watch this video carefully. To next part we will see next period.